जय माता दी। जय माँ कामाख्या, माँ भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा आपका कल्याण करे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल परम पूज्य श्री डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी द्वारा दिया गया रहस्यमय ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि आप कोई भारी संकट में पड़ गए हैं या फिर किसी शत्रु ने आपको किसी भारी संकट में डाल दिया है तो तत्काल आपको भैरव जी महाराज को याद करना चाहिए। यदि आप किसी विशेष परिस्थिति में फंस गए हैं या फिर किसी ने आपको डाल दिया है कुछ संकट जो आपके ऊपर आ जाए तो तुरंत भैरव जी महाराज की शरण में जाना चाहिए और सबसे पहले उनके लिए दही बड़े और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। दही बड़े, खीर, मिठाई, फल यह प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए। 7 दिन तक फिर रोजाना एक एक चीज 7 दिन तक चढ़ाएं, उनको भोग लगाएं। यदि आपके यहाँ पर भैरव जी का मंदिर नहीं है या दूर होने की वजह से आप नहीं जा सकते हो तो भैरव जी का नाम लेकर आप लकड़ी जला के हवन भी कर सकते हैं। जैसे कि रविवार के दिन भैरव जी महाराज को खील का भोग लगाना चाहिए। जो दिवाली पर मिलते हैं खीलें, जिसे फूली का भोग भी माना जाता है, और रविवार के दिन भैरव जी महाराज को लगाया जाता है। और सोमवार के दिन चावल से बनी हुई खीर का भोग लगाना चाहिए और मंगलवार के दिन मैदे की बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए और बुधवार के दिन मूंग से बनी हुई मिठाई उसका भोग लगाना चाहिए और गुरुवार के दिन बेसन से बने हुए लड्डू इनका भोग भी लगा सकते हैं। शुक्रवार के दिन भुने हुए चने का भोग लगाना चाहिए और शनिवार के दिन दही बड़े का भोग लगाना चाहिए। और बीच में यदि आपके पास समर्था हो तो आप काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता ये इन पंच मेवे में काली मिर्ची डाल के इसका भोग आप लगा सकते हैं। यदि आप चाहें तो भैरव जी को प्रतिदिन के अलावा अन्य दिन में भी पूजा कर सकते हैं। गेहूं के आटे की मीठी गोलियां बना के देसी घी में तलकर उससे हवन भी कर सकते हैं, उनको भोग भी लगा सकते हैं। यदि यह नहीं कर सकते हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार गेहूं के आटे में गुड़ का पानी डाल के मीठी पूरी बनाएं और उन्हें भैरव जी को भोग लगा दें। या फिर आपके आसपास जो छोटे छोटे बच्चे हों तो उन बच्चों को यह दान दे सकते हैं, तो आपका जो संकट है उससे आप शीघ्र, अति शीघ्र उबर सकते हैं। परंतु यह कार्य पूर्णता विश्वास के साथ करना है, समर्पण भाव से करना है, आत्मविश्वास से करना है, तभी आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। यदि आप विशेष संकट में हैं तो आपको भैरव जी के अलावा श्री हनुमान जी का पूजा भी कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा के लिए 1.25 पाव आटे का एक आपको रोट बनाना है, 2 लड्डू बेसन के, ध्वजा जिसको पताका भी बोला जाता है वह भी हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। लंगोट, जनेऊ, खड़ाऊं, नारियल, सिंदूर, चमेली का तेल, 1.25 रुपया अपनी यथाशक्ति यथा योग्य दक्षिणा हनुमान जी मंदिर में देना चाहिए। और यह कार्य प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को करें। लाल कंबल के आसन पर बैठ जाएं उसी मंदिर में और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए श्री हनुमान जी का कोई भी मंत्र जो आपके गुरु ने आपको दिया हो
नहीं तो हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। हनुमंत 20 मंत्र यह भी आप जप सकते हैं। हनुमान कवच का पाठ कर सकते हैं। एक मुखी हनुमान कवच, पंचमुखी हनुमान कवच, यह लगातार कार्य आपको 21 दिनों तक करना चाहिए। और हनुमान जी के नाम से आप यदि हवन करते हैं तो कार्य में सफलता शीघ्र से अति शीघ्र मिलती है। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उनको यथाशक्ति यथा योग्य दान देना चाहिए। और यदि हो सके आप समर्पण है, आप में समर्थन है तो आप अखंड रामायण का पाठ भी करवा सकते हैं। उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सकती है और आपका जो कष्ट है वह तत्काल दूर हो जाएगा। इसमें वही नियम लागू होंगे कि पूर्णता विश्वास, पूर्णता श्रद्धा और समर्पण भाव, दोनों में स्त्री के साथ सोना, खाना पीना, अंडे खाना, मांस, पराई स्त्री के साथ सोना बिल्कुल वर्जित रहेगा। कोई भी साधना करे, कोई भी टोना टोटका करे, उसमें स्त्री के साथ नहीं सोया जाता है। मांस खा करके, मदिरा पी करके कोई भी टोना टोटका या फिर किसी देवी देवता का कोई भी पूजन कभी भी सफलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। एक और जरूरी बात, मनुष्य को अशुद्ध स्थान पर नहीं जाना चाहिए, एकांत स्थान में नहीं जाना चाहिए। तालाब के किनारे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे स्नान नहीं करना चाहिए, शौच नहीं करना चाहिए, पेशाब नहीं करना चाहिए। खुले में कभी भी संपूर्ण रूप से नग्न होके स्नान नहीं करना चाहिए। शमशान भूमि में पेशाब नहीं करना चाहिए। किसी की समाधि बनी हो उस जगह पर गंदा कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आकड़े के पौधे के पास, पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे सहवास संभोग नहीं करना चाहिए और मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। अन्यथा ऊपरी बाधा लगने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ध्यान रखें और मनन करें, चिंतन करें, अपने जीवन में उतारें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती आपका कल्याण करे और गुरु जी आपको समय समय से रहस्यमय ज्ञान देते रहें, यही हम मां से प्रार्थना करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।